नाम मैनपाल उर्फ ढिल्ला। काम हत्या, हत्या की कोशिश, किडनैपिंग, अवैध वसूली और धमकाना। पता गुरुग्राम से कंबोडिया और अब अंजाम कंबोडिया से वापस गुरुग्राम की जेल। स्क्रीन पर आप जिस शख्स को देख रहे हैं वो हरियाणा पुलिस का मोस्ट वांटेड इंटरनेशनल गैंगस्टर मैनपाल बादली उर्फ ढिल्ला है। इसे हरियाणा एसटीएफ की टीम कंबोडिया से प्रत्यार्पण करके लाई है। देखने में ये भले ही कोई आम सा अपराधी लगता हो, लेकिन ये इतना शातिर है कि पहले तो जेल से पैरोल पर रिहा हुआ, फिर फर्जी नाम और पते के आधार पर पासपोर्ट बनवाया और उसके बाद कंबोडिया जाकर वहां से अपना गैंग हरियाणा में चला रहा था। पिछले 2-3 साल से एसटीएफ काम करता आ रहा है। जो विदेश में बैठ के जो क्राइम की भूमिका निभा रहे थे, काफ़ी क्रिमिनल्स को एसटीएफ ने पीछे भी डिपोर्ट किए हैं। उस कड़ी में आज एक और कामयाबी मिली है एसटीएफ को, और वसीम अकरम इन्होंने अपनी टीम के साथ एक हमारे मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है, बादली से बिलोंग करते हैं, मैनपाल, उनको डिपोर्ट करके लाए हैं, एस्कॉर्ट करके। तो ये मैनपाल जो है ही इज कॉल्ड डीला आल्सो, मैनपाल उर्फ डीला, और बादली गांव का रहने वाला है। और इसके खिलाफ काफ़ी मुकदमे दर्ज है, 22 के लगभग मुकदमे दर्ज है, और मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, काफ़ी कुछ है। हरियाणा एसटीएफ का कहना है कि राज्य के मोस्ट वांटेड गैंगस्टर मैनपाल बादली उर्फ ढिल्ला का भारत से फरार होना और फिर वापस भारत आना बिल्कुल फिल्मी कहानी की तरह है। एसटीएफ के मुताबिक जुलाई 2018 में मैनपाल बादली उर्फ ढिल्ला को पैरोल मिली थी। उसके बाद इसने भारत से भागने की साजिश रची। 2019 में इसने गुरुग्राम के एक पते पर सोनू के नाम और एक फर्जी पते पर पासपोर्ट बनवाया। उसके बाद इसने कंबोडिया का वीजा लगवाया और गुरुग्राम से कोलकाता गया। वहां से गैंगस्टर मैनपाल कंबोडिया चला गया। पिछले कुछ महीनों से हरियाणा एसटीएफ की टीम ने इसके फर्जी कागजात के आधार पर बनवाए पासपोर्ट और बाकी कागजात की जांच शुरू की। इसी जांच के दौरान मालूम हुआ कि हरियाणा का मोस्ट वांटेड गैंगस्टर मैनपाल उर्फ ढिल्ला दूसरे नाम से पासपोर्ट बनवाकर कंबोडिया पहुंच गया है और वहीं रहता है। 2014 में एक गुड़गांव जेल के अंदर एक मर्डर हुआ था, तो उस पे ये प्रोक्लेम्ड अफेंडर भी है, भगोड़ा भी है। सो ये कैदी थे, कन्विक्ट, कई बार पैरोल पे आए थे। और जब मैं एसपी जज्जर था एसटीएफ आने के पहले, उस टाइम पे भी पैरोल के लिए अप्लाई किया था। बड़ा स्ट्रांग डिसेंट नोट दिया था जिसपे इसको पैरोल नहीं मिला। समहाउ अगले 3 महीने इसको पैरोल मिल गया था 2018 में जुलाई में। उस पैरोल से जंप किया है इन्होंने। इसने जंप करके ये 2019 में सोनू कुमार के नाम पे पासपोर्ट बनवा के कोई सेक्टर 18 विलेज सरहोल गुड़गांव यहाँ के एड्रेस से एक पासपोर्ट नकली डॉक्यूमेंट तैयार करके बनवा के ये कोलकाता एयरपोर्ट से ये कंबोडिया चला गया। हरियाणा एसटीएफ ने इंटरपोल के साथ मिलकर काम किया, कंबोडिया की सुरक्षा एजेंसियों से बात की। मैनपाल बादली उर्फ ढिल्ला की डिटेल शेयर करी गई, जिसके बाद कंबोडिया की जांच एजेंसियों ने उसे ढूंढकर गिरफ्तार कर लिया। उसे कुछ हफ्तों तक डिटेंशन सेंटर में रखा। उसके बाद सारी कागजी और कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद कंबोडिया की सरकार ने उसे हरियाणा एसटीएफ की टीम को सौंप दिया। एसटीएफ उसे फ्लाइट के जरिए कंबोडिया से दिल्ली लाई। हरियाणा पुलिस के मुताबिक गैंगस्टर मैनपाल बादली को 22 केस में से 3 मुकदमों में उम्र कैद हो चुकी है। उसके खिलाफ हत्या, हत्या का प्रयास, अपहरण, अवैध वसूली समेत 22 मुकदमे दर्ज हैं। इस पे कुछ वसीम के और एसटीएफ के मेहनत के कारण इसके कुछ डिटेल्स मिले, स्पेशली इसका जो नकली पासपोर्ट है उसके डिटेल्स मिले। तो उस नकली पासपोर्ट तो ओरिजिनल है, लेकिन जो नकली डॉक्यूमेंट्स पे जो पासपोर्ट बना रखा था, उस डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे इन्होंने केंद्रीय एजेंसीज के साथ मैटर को टेकअप किया है। जो स्पेशली जो एनसीबी होती है, जो सीबीआई में, जो नेशनल सेंट्रल ब्यूरो, जो इंटरपोल के जो एनसीबी है, सीबीआई है, उनके साथ टेकअप किया है। उन्होंने कंसर्न एजेंसीज के साथ टेकअप किया है और कंबोडियन लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के साथ टेकअप किया है। उसके बाद काफ़ी मेहनत के बाद, कम से कम 1-1.5 महीने के बाद, पहले इसको कंबोडियन अथॉरिटीज़ ने इसको वहाँ पे डिटेन किया है। डिटेंशन सेंटर में रखा हुआ था
और जो केंद्रीय एजेंसी है और एसटीएफ के 1-1.5 महीने से कंबोडियन और एम्बेसी वहाँ पे सब मिलके एक्सटर्नल मिनिस्ट्री, इंडियन एक्सटर्नल मिनिस्ट्री या यूनियन एक्सटर्नल मिनिस्ट्री, तो सब मिलके मेहनत करके और कोऑर्डिनेट करके कंबोडियन लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटीज के साथ उसको कल शाम की फ्लाइट में बुक करके यहाँ पे डिपोर्ट कराए गए। हरियाणा एसटीएफ के मुताबिक 2014 में गुरुग्राम जेल में गैंगस्टर मैनपाल बादली ने एक कैदी की हत्या करवा दी थी। उस केस में भी ये फरार चल रहा था। वो पहले भी कई बार पैरोल पर बाहर आ चुका था, इसलिए पुलिस को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो इतने शातिर अंदाज में भारत से फरार हो जाएगा। पुलिस के मुताबिक कंबोडिया के सीम रीप टाउन में रहकर वो अपना कुछ काम कर रहा था। अब तक उसके पास से 1.25 करोड़ भारतीय रुपए मिले हैं। ये सीम एक कंबोडिया में एक शहर है, सियम रीप करके एक जगह है, टाउन है, तो कैपिटल है वहाँ पे। वहाँ से 250-300 किलोमीटर पे वहाँ पे जहाँ से कुछ लोग ये बार ये पैसा ले जा रहा था। उस पैसे से वो अपना एक छोटा सा काम शुरू किया। वहाँ पे शादीशुदा भी था, वहाँ पे 3 बच्चे भी थे वहाँ पे। तो इसको बिल्कुल ही यहाँ पे हिंदुस्तान में किसी, अभी तक जो पूछताछ में बता रहा है कि मैं किसी से वहाँ पहुँचने के बाद किसी से बातचीत नहीं किया, कनेक्ट नहीं किया है। तो लेकिन अब बताएगा, अभी तो यही बताएगा अब रिमांड पे, पूछताछ पे, तो क्या क्या इसने किया है, कैसे कैसे वहाँ पहुँचा है, क्या क्या किया है, ये सब कुछ बता सकते। हरियाणा पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स के मुताबिक मैनपाल उर्फ ढिल्ला हरियाणा के झज्जर जिले में बादली गांव का रहने वाला है। शुरुआती दिनों में वो ट्रैक्टर मैकेनिक था, लेकिन साल 2000 में उसके चाचा की हत्या कर दी गई। चाचा की हत्या का बदला लेने के लिए मैनपाल बादली ने अपराध की दुनिया में कदम रखा। बदला लेने के लिए उसने कई लोगों की हत्या की। उसके बाद उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा और हर बार नए नए अपराध उसके क्राइम रिकॉर्ड में जुड़ते चले गए। एसटीएफ के मुताबिक गैंगस्टर मैनपाल उर्फ ढिल्ला राज्य का मोस्ट वांटेड बदमाश है। वो हरियाणा के सबसे खतरनाक गैंगस्टरों की लिस्ट में शामिल है। एसटीएफ का दावा है कि गैंगस्टर मैनपाल उर्फ ढिल्ला की गिरफ्तारी के बाद राज्य में कई अहम वारदातों के राज खुलेंगे।